और हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी पे जुल्म कह सकते। जुल्म होता क्यों? जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सत्ता में बैठने वाले जुल्म की इजाज़त देते हैं। ये हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको मालूम कि मेरा बैठने वाला जो बड़ा आदमी है वो मेरा माई बाप है और माई बाप मेरी हर गलती को माफ़ कर देगा, तो वो जुल्म करता है। जब उसको मालूम हो जाएगा कि तेरे जुल्म अब नहीं चलेगा, तो जुल्म बंद हुआ है। तो इसलिए सत्ता में बैठने वाले इजाज़त देते हैं जुल्म करने की। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है गोश्त के नाम पे। अभी यूपी में एक लड़के को जिसका बाप खबर खोदता है, उसको यूपी की पुलिस ने इतना मारा, उसके रेक्टम में एक बैम्बू को घुसा दिया। आप जाके बोलेंगे उसको कि सब्र कर ले, जुल्म सह ले? आप बताइए, कानपुर में जो बच्चों को मुलविस नहीं है, जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको आप पकड़ रहे हैं, आप बोलेंगे जुल्म सह ले? बगैर नोटिस के घर तोड़ रहे हैं, जुल्म सह ले? जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार उन लोगों को इजाज़त देती है। जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार एक पक्षपात करती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उनको करार देती है कि भाई ये इनको ऐसा कर दो। तो इसलिए ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जहाँ हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम इंसाफ चाहते हैं, और जुल्म और इंसाफ में फ़र्क है। जुल्म जब तक होगा, जुल्म को सहना भी जुल्म है। इंसाफ जब होगा तो अमन रहेगा, और इंसाफ उस वक्त होगा जब सरकारें भारत के संविधान को देखकर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। और हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, मगर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फ़र्क है उसमें। तो मैंने ये जवाब ये दिया और उसको दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूँ, रिटेरेट कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, राब्ता नहीं किया। और हमारी पार्टी में मेरी कल रात में बहुत देर तक फारूक शाह साहब जो हमारे धुलिया के एमएलए, उनसे बातचीत हुई। हमारे मालेगांव के हमारे एमएलए और जो 2 लीडर है, मुफ्ती इस्माइल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में, राज्यसभा के इलेक्शन सिलसिले में। तो अगर वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हमारे को जो फैसला लेना है हम फैसला लेंगे उस बारे में। एक बात सुनिए, बीजेपी का आप लेटर पढ़े सस्पेंशन का? पढ़े आप? जो आया है नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए आपको। आप बोल रहे उनकी जान पर थ्रेट आ रहे। शर्मा की तरफ से जो आया है वही मेरा नहीं उनको मीडिया को ये कहा नहीं उनको मेरा जो फैमिली का एड्रेस है वो ना बताया जाए। कौन बताए? अरे बीजेपी सस्पेंशन लेटर में एड्रेस लिखती है उसका, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या अभी आपको? वो आप लिखते हैं, मीडिया को देते हैं आपको। आप पूरा आम कर दिए उसका घर का एड्रेस, आप और हम नहीं किए। तो जो थ्रेटनिंग कॉल आ रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या नहीं हम नहीं अपील, देखिए कोई कानून हाथ में नहीं लेना, खत्म। कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। हाँ, मेरे को भी तकलीफ हुई। मेरी जिंदगी जो है मेरे रसूल के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं उनके नाम का सदका खाता हूं मगर मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन किया, हैदराबाद में जाकर हम कंप्लेन किए, एफआईआर दर्ज हुआ। फिर हमारे स्टेट के पुलिस के लोग हमको पूछे कि हैदराबाद में एक आदमी है जो उनको थ्रेट किया, उनको बोला कि उनके सर पर इनाम रख दिया था। हम बोले एक्शन लो आप। उसके खिलाफ केस बुक हुआ, उसको जेल में भिजाया गया हैदराबाद में। ये बोलते हैं ना, इसको आप वो करिए, आप करिए, क्यों नहीं कर रहे आप? और हम तो महाराष्ट्र सरकार से ये बोलेंगे कि आप उसको जाकर अरेस्ट करिए ना। आप तो सत्ता में हैं यहाँ पर। भाई शरद पवार साहब के खिलाफ कोई बोला तो जाकर आप थप्पड़ मार के उसका इनक तोड़ देते। कोई फिल्म एक्ट्रेस बोली तो उसको आप जेल को भिजा दिए। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बोला तो सैनिक जाकर इंक फेंकते, उसका गड़बड़ कर देते।
ये करो ना भाई, आप क्यों क्वेश्चनिंग करते? भिजाओ ना, जाओ ट्रांजिट वारंट लेकर जाओ, लेकर आओ मोहतरमा को यहाँ पर, करिए ना, आप करना चाहिए आपको। क्यों पंजाब के वो उन्हें बहुत बोलते रहते हैं साहब, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुकम्मल कर लूँ मोहन भागवत। तो वो थोड़े दिन पहले बोले थे 1 साल 1.5 साल मुसलमान चोरी का सामान है। अब बोलते हैं कि ये बयान दिए, और उस बयान का पूरा पूरा हिस्सा बोलिए ना आप। उस स्टेटमेंट में, उनकी भाषण में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और आक्रमण करने वालों ने इस्लाम को लाया। ये क्या बात है भाई? बार बार हमको आप ले जाकर एक रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो क्या मोहन भागवत साहब के पूर्वज क्या बुद्धिस्ट थे क्या? उनको जबरन चेंज कर दिया गया, ये क्या बात है? और बोलते कि इस्लाम आक्रमण इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में, इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर से आया, सूफियों से आया। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट, उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। और ये बोलना कि